हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं हुंड रूल के बारे में कुछ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि हुंड रूल के अकॉर्डिंग, चूँकि जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो हुंड रूल के अकॉर्डिंग ही लिखते हैं और हुंड का नियम, पाउली स्क्यूजन प्रिंसिपल, ये सभी जगह अप्लीकेबल होते हैं। तो इसलिए इसको जानना, इसका बेसिक जानना बहुत जरूरी होता है कि इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन कक्षक के अंदर यानी ऑर्बिटल्स के अंदर कैसे करते हैं। सबसेल तो हो गया, पर सबसेल के अंदर ऑर्बिटल्स होती है, ऑर्बिटल्स के अंदर कैसे करते हैं वो मैं आज डिस्कस करने वाला। हुंड रूल क्या है, हुंड का नियम, दैट्स कॉल्ड हुंड्स रूल। हुंड्स रूल है इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कक्षकों में तभी प्रारंभ होता है जब सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉनों का जो भरने का क्रम है वो जब सभी कक्षकों में, सबसेल के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है तब उसमें हम पेयरिंग स्टार्ट करते थे। ठीक, पेयरिंग मतलब डबल करना, दूसरा इलेक्ट्रॉन डालना। कैसे? तो उसमें एक डेफिनेशन है, द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्टेड अकॉर्डिंग टू Hund's rule, pairing of electrons in orbitals started when each orbital occupied single electron। क्लियर? जब सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है तभी इलेक्ट्रॉनों का युग्मन प्रारंभ करते हैं। जैसे पी से सबसेल में हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इनके साथ पी सबसेल px py pz। कैसे स्टार्ट करेंगे? पहले p3 या p1 एक इलेक्ट्रॉन, क्लियर। उसके बाद p2 स्टार्ट करेंगे, तो p2 कैसे लिखेंगे हम? 1 2, p3 1 2 3। अभी हमने पेयरिंग नहीं स्टार्ट की, सभी ऑर्बिटल में जब एक एक इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा तब इलेक्ट्रॉनों में पेयरिंग स्टार्ट कर सकते हैं और करते हैं हुंड रूल के अकॉर्डिंग। क्यों? यहाँ पर देखिए, अगर इसको हम इस कॉन्फ़िगरेशन को इस ढंग से लिख दें, ऐसे 1 2 और 3, तो ये सही तरीका नहीं है, इनकरेक्ट। क्लियर? फिर आगे कैसे भरते हैं हम? P4 आप क्या करेंगे? 1 2 3 आप पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। क्यों स्टार्ट करेंगे? क्योंकि सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन हो चुका है। ऐसे ही P5 1 2 3 4 5, यानी फिफ्थ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्युपाइड इन py ऑर्बिटल। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल इलेक्ट्रॉनों का युग्मन यानी पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्टेड व्हेन ईच ऑर्बिटल ऑक्युपाइड सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद लास्ट इलेक्ट्रॉन है p6, 1 2 3 4 5 6। ये तरीका है इलेक्ट्रॉनों के भरने का पी में। ऐसे अगर डी में होता है तो डी में कैसे भरते हैं हम? सपोज D5 इसको बोलेंगे EG सेट, इसको बोलते हैं T2G सेट। क्लियर? अभी आगे फर्दर जब बताएंगे इसका क्लासिफिकेशन तब हम और बता देंगे आपको। इसको बोलते हैं DXY YZ
जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर। तो P5 कैसे भरेंगे? 1 2 3 4 5। अगर इसमें P4 भरना होता तभी सिस्टम ऐसे लागू होता, P4 D4 है। सबसे में आर्बिटल कैसे भरेंगे? आर्बिटल इतनी होती हैं 1 2 3 और 4। ये सही तरीका है। अगर इसी को हम दूसरा गलत तरीका जो होता है, आमतौर पे जो गलती हो जाती है बच्चों से, वो क्या रहती है? इसी को हम ऐसे कर सकते हैं, ये तो 1 2 3 4 ये भरना शुरू कर दिया, या इसको हटा के हम यहां कर देते। ये तरीका गलत तरीका।